सबको नमस्कार। आज हम कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। मैं पहले आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कॉफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी? अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ दिमाग को ताज़ा करने वाला पेय है या आप इसके शरीर पर होने वाले नुकसान से चिंतित हैं, तो आप शायद लंबी उम्र और कैंसर से लड़ने का एक बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं। दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय हार्वर्ड और अनगिनत वैज्ञानिकों की नज़र में ये कोई साधारण पेय नहीं है, बल्कि हमारे आसपास छिपा हुआ एक स्वास्थ्य का खजाना है। बड़ी संख्या में अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि लंबे समय तक सही तरीके से कॉफ़ी पीने से न केवल हृदय रोगों का खतरा बहुत कम हो जाता है, बल्कि ये हमारे शरीर को 10 से अधिक बड़ी बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकता है, जिसमें वो बीमारी भी शामिल है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, कैंसर। जो ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह अनगिनत वैज्ञानिकों द्वारा दशकों तक लाखों लोगों पर किए गए शोध का परिणाम है। कॉफ़ी बीन्स में हज़ारों ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं, बस हम उन्हें जानते नहीं हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कॉफ़ी के बारे में चौंकाने वाले सच का खुलासा करूंगा। चाहे आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हों या कभी नहीं पीते हों, यह वीडियो आपको कॉफ़ी के बारे में एक नई और क्रांतिकारी समझ देगा। विषय में प्रवेश करने से पहले यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप भविष्य में और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। स्वास्थ्य बुढ़ापा पर हम केवल वही स्वास्थ्य सच बताते हैं जो मुख्यधारा का मीडिया अक्सर आपको खुलकर नहीं बताता। अगर आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक टाइप करें। ये हमारे लिए निरंतर काम करते रहने का सबसे बड़ा समर्थन होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्त सबसे ज़्यादा हृदय और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉफ़ी पीने से दिल घबराता है, इसीलिए ये ज़रूर दिल के लिए अच्छा नहीं है। इस धारणा को अब पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजीज ने अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन प्रकाशित किया है। ये कितना बड़ा था? हंगरी के वैज्ञानिकों ने यूके के बायोबैंक से 460 शून्य से अधिक लोगों को लिया और उन पर 11 साल तक नज़र रखी। 460 शून्य लोग, ये एक मध्यम आकार के शहर की पूरी आबादी के बराबर है। इतने सारे लोगों पर इतने लंबे समय तक किए गए अध्ययन का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रतिभागियों को अध्ययन की शुरुआत में कोई हृदय रोग नहीं था और उनकी औसत आयु लगभग 56 वर्ष थी, जो हमारे कई दोस्तों की आयु सीमा में है। नतीजा क्या निकला? वैज्ञानिकों के निष्कर्ष ने सभी को हैरान कर दिया। जो लोग कभी कॉफ़ी नहीं पीते थे, उनकी तुलना में जो लोग रोज़ाना 5 से 3 कप कॉफ़ी पीते थे, उनमें हृदय रोग से मृत्यु का खतरा आश्चर्यजनक रूप से 17% कम हो गया और स्ट्रोक का खतरा तो और भी ज़्यादा, 21% कम हो गया। सरल शब्दों में, जो लोग सही तरीके से कॉफ़ी पीते हैं, उनकी हृदय और रक्त वाहिकाओं की स्थिति कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में स्वस्थ होती है। यह छोटा सा कॉफ़ी का कप हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए एक अदृश्य रक्षक की तरह है। बेशक कोई भी अच्छी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग रोज़ाना 3 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे, उनमें ये सुरक्षात्मक प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सर्वोत्तम मात्रा दी है। रोज़ाना आधा कप से 3 कप, इस सीमा के भीतर कॉफ़ी के हृदय पर लाभ सबसे अधिक होते हैं। यहाँ एक विशेष बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शोधकर्ताओं ने खेद के साथ बताया कि उन्होंने इंस्टेंट कॉफ़ी पीने से समान हृदय लाभ नहीं पाए। वे चमत्कारी प्रभाव मुख्य रूप से पिसी हुई कॉफ़ी, ग्राउंड कॉफ़ी और डीकैफिनेटेड कॉफ़ी से आए। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की कॉफ़ी की प्रसंस्करण प्रक्रिया बहुत अलग होती है। इंस्टेंट कॉफ़ी को उच्च तापमान पर स्प्रे ड्राई किया जाता है और कई फायदेमंद प्राकृतिक यौगिक जैसे एंटीऑक्सीडेंट इस प्रक्रिया में खो सकते हैं। अगर कॉफ़ी हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकती है, ये बात आपको हैरान करती है, तो अगली खोज और भी चौंकाने वाली है। ये बात एक अन्य अध्ययन में 71 शून्य से अधिक लोगों पर शोध किया गया। उन्होंने एक और भी अंतिम संकेतक पर ध्यान केंद्रित किया। सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम, यानी चाहे
मृत्यु का कारण कुछ भी हो, हृदय रोग, कैंसर, दुर्घटना आदि सब कुछ गिना गया। परिणामों से पता चला कि कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में रोज़ाना 1.5 से 5 कप कॉफ़ी पीने से सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम लगभग 29% से 31% तक कम हो सकता है। और भी अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने एक और सवाल का भी अध्ययन किया जो सबको परेशान करता है। कॉफ़ी कड़वी लगती है, क्या थोड़ी चीनी मिला सकते हैं? जवाब है हाँ। अध्ययन में पाया गया कि भले ही आप रोज़ाना 1.5 से 5 कप चीनी वाली कॉफ़ी पिए, यह भी मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है। बेशक यहाँ चीनी मिलाना का मतलब बहुत सारी चीनी मिलाना नहीं है। अध्ययन में प्रतिभागियों ने औसतन केवल 1 चम्मच लगभग 4-5 ग्राम चीनी मिलाई। थोड़ी सी चीनी स्वाद में सुधार कर सकती है और स्वास्थ्य लाभों को प्रभावित नहीं करती है। तो चाहे आप बिना चीनी की थोड़ी चीनी वाली पिसी हुई या डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पिए, जब तक आप रोज़ाना 1.5 से 5 कप के इस सुनहरे क्षेत्र में रहते हैं, ये चुपचाप आपकी लंबी उम्र के लिए काम कर रही है। अब हम आज के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करते हैं। हम अक्सर कैंसर का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम जो रोज़ कॉफ़ी पीते हैं वो कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ आश्चर्यजनक क्षमता दिखाती है। कॉफ़ी कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। कोलोरेक्टल कैंसर और लीवर कैंसर। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में 5 शून्य से अधिक कोलोरेक्टल कैंसर के रोगियों और 4 शून्य स्वस्थ लोगों की जांच की गई। परिणामों से पता चला कि रोज़ाना 1 से 2 कप कॉफ़ी पीने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 26% कम हो सकता है, और जितना ज़्यादा पिएंगे खतरा उतना ही कम होगा। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो मरीज़ पहले से ही स्टेज 3 कोलन कैंसर से पीड़ित थे, यदि वे रोज़ाना 4 कप से अधिक कॉफ़ी पीते थे तो उनके कैंसर के दोबारा होने की संभावना 42% कम हो गई और मृत्यु का खतरा 33% कम हो गया। स्तन कैंसर। महिलाओं के लिए यह और भी अच्छी खबर है। स्वीडन में एक अध्ययन में हजारों स्तन कैंसर के रोगियों पर शोध किया गया। पाया गया कि जो मरीज टैमोक्सिफेन नामक दवा से इलाज करा रहे थे, यदि वे रोज़ाना 2 कप से अधिक कॉफ़ी पीते थे तो उनके कैंसर के दोबारा होने का खतरा उन महिलाओं की तुलना में आधा था जो कॉफ़ी नहीं पीती थीं या कम पीती थीं। त्वचा कैंसर। अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा लगभग 450 शून्य लोगों पर किए गए एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोज़ाना 4 कप से अधिक कॉफ़ी पीते थे, उनमें 10 साल के भीतर त्वचा कैंसर होने का खतरा 20% कम हो गया। प्रोस्टेट कैंसर। जापान के वैज्ञानिकों ने भी पाया कि कॉफ़ी में कुछ विशेष यौगिक जानवरों के प्रयोगों में दवा प्रतिरोधी प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर तक कॉफ़ी के फायदे आपकी कल्पना से परे हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा। अमेरिका के रटगर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन और EST नामक एक अन्य पदार्थ मिलकर 2 मस्तिष्क के बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं, जो हमें पार्किंसंस रोग और लेवी बॉडी डिमेंशिया जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। मधुमेह का खतरा कम करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 1/20 शून्य से अधिक लोगों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से कॉफ़ी पीते हैं उनमें टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है। पित्त की पथरी को रोकना। डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय द्वारा 100 से अधिक लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में रोज़ाना 6 कप से अधिक कॉफ़ी पीने से पित्त की पथरी का खतरा 23% कम हो सकता है। वजन घटाने में मदद करना। हमारे शरीर में ब्राउन फैट नामक एक अच्छा वसा होता है जिसका काम कैलोरी जलाना और गर्मी पैदा करना है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पाया कि 1 कप कॉफ़ी पीने से ब्राउन फैट की गतिविधि प्रभावी रूप से उत्तेजित हो सकती है, जिससे हमें अतिरिक्त चीनी और वसा जलाने में मदद मिलती है और इस प्रकार वजन घटाने का प्रभाव प्राप्त होता है। यहाँ तक देखने के बाद क्या आप तुरंत 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए उत्सुक नहीं हैं? रुकिए, अच्छी चीज़ों को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत तरीके से पीने पर प्रभाव बहुत कम हो सकता है।
कॉफ़ी पीने के सुनहरे नियम। सही कॉफ़ी चुनें, जितना हो सके पिसी हुई कॉफ़ी और डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पिएं, इंस्टेंट कॉफ़ी से बचें। सही मात्रा खोजें। हमारे द्वारा उल्लिखित कई अध्ययनों को मिलाकर सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी मात्रा रोज़ाना 3 से 5 कप है। यहाँ कप का मतलब आमतौर पर 150 से 200 मिलीलीटर का एक कप होता है। बेशक हर किसी की कैफीन के प्रति सहनशीलता अलग होती है। यदि आपको पीने के बाद घबराहट या असुविधा महसूस होती है तो मात्रा कम कर दें और अपने लिए सबसे उपयुक्त मात्रा खोजें। सुनहरा समय पकड़ें। कॉफ़ी कभी भी पीने के लिए नहीं है। अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्टों द्वारा गणना किया गया सबसे अच्छा पीने का समय सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच है। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन स्रावित करता है जो हमें स्वाभाविक रूप से जगाने में मदद करता है। जब आप 9:30 बजे के बाद कोर्टिसोल का स्तर कम होने पर कॉफ़ी पीते हैं तो इसका ताजगी देने वाला प्रभाव सबसे अच्छा होता है और ये अत्यधिक उत्तेजना से भी बचाता है। 2 समय से बचने की कोशिश करें। एक, खाली पेट न पिएं और दूसरा, रात के खाने के बाद न पिएं ताकि आपकी रात की नींद की गुणवत्ता प्रभावित न हो। विशेष समूहों पर ध्यान दें। उच्च रक्तचाप के रोगी, सुबह उठते ही जब रक्तचाप सबसे अधिक होता है तब कॉफ़ी पीने से बचें। गर्भवती महिलाएं, कई अध्ययनों में गर्भवती महिलाओं को कॉफ़ी का सेवन कम करने की सलाह दी गई है। रोज़ाना 2 कप से अधिक नहीं। ठीक है दोस्तों, आज कॉफ़ी पर जानकारी साझा करना यहीं समाप्त होता है। आइए एक साथ दोहराते हैं कि ये चमत्कारी कॉफ़ी हमें कितने आश्चर्य दे सकती है। सबसे पहले, ये हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं का रक्षक है जो हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को काफ़ी कम कर सकता है। दूसरे, यह कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अच्छा सहायक है। तीसरे, ये हमारे शरीर का एक बहुमुखी खिलाड़ी भी है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा कर सकता है, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, पथरी को रोक सकता है और यहाँ तक कि वजन घटाने में भी सहायता कर सकता है। और बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे द्वारा उल्लिखित सुनहरे नियमों को याद रखें। सही कॉफ़ी चुनें, सही मात्रा में पिएं, सही समय पर पिएं और विशेष समूह अधिक ध्यान दें। आज से मुझे उम्मीद है कि आप कॉफ़ी के प्रति अपनी पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों को छोड़ देंगे और वैज्ञानिक रूप से और सही तरीके से इसका आनंद लेंगे। यदि आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए मददगार था तो कृपया इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। एक साधारण शेयर शायद कॉफ़ी के बारे में उनकी राय बदल सकता है और उनके स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक देखभाल भेज सकता है।